इस दर्दनाक घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो बुजुर्ग महिला को इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम देना पड़ा। आइए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रामापुरम इलाके की रहने वाली 35 साल की वसुंधरा का पति 10 साल पहले अपने 2 मासूम बेटियों को छोड़कर ऊपर चला गया। पति के निधन के बाद वसुंधरा अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी छोटी सास यानी कि अपने पति के मौसी के साथ रहने लगी, क्योंकि मौसी सुबम्मा की कोई संतान नहीं थी। सुबम्मा के घर में कोई कमी नहीं थी, लिहाजा अब वसुंधरा और उसकी बेटियों की परवरिश आलीशान तरीके से हो रही थी। वसुंधरा को अब अपनी बच्चियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि सुबम्मा के पास धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी और ना ही उसका कोई वारिस था। लिहाजा सुबम्मा की सारी संपत्ति वसुंधरा और उसकी बेटियों को ही मिलने वाली थी। पति के मरने के बाद वसुंधरा की जिंदगी एक नंबर चल रही थी, उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस खेत का क्या जिसकी सिंचाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पति को होता है। पति को मरे 2 साल हो चुके थे। वसुंधरा का खेत पूरी तरह से बंजर पड़ चुका था। सिंचाई तो बहुत दूर की बात, उसका खेत एक बूंद पानी के लिए भी तरसने लगा। पेट है तो भूख लगना लाजमी है, लेकिन कोई इस भूख को सह जाता है तो कोई इस भूख की आंधी में बह जाता है। सुबम्मा के खेतों में मल्लिका अर्जुन नाम का एक नौजवान काम करता था। एक दिन वह खेतों में पानी लगा रहा था तो वसुंधरा उसके पास जाकर बोली, मेरा खेत भी बंजर पड़ चुका है, अगर कोई सिंचाई करने वाला अनुभवी किसान मिल जाए तो मुझे बताना। नागार्जुन ने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से बंजर खेतों में अनाज उगा रहा हूँ, मुझे सिंचाई करने का बहुत तगड़ा अनुभव है। एक बार सेवा का अवसर मिल गया तो पूरे खेत को पानी से लबालब ना कर दिया तो मेरा नाम भी मल्लिका अर्जुन नहीं। वसुंधरा तो यही चाहती थी। उसने कहा, रात के 12 बजे आ जाना, देखती हूँ तुम कितने बड़े किसान हो। अब वसुंधरा रात होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी में देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि घड़ी की सुइयां जाम हो गई हैं। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। रात के 12 बजे तो मल्लिका अर्जुन पहुंच गया। आज कई सालों बाद वसुंधरा का बंजर खेत नरम होने वाला था। वो एक भी सेकंड गंवाना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत मल्लिका अर्जुन के कपड़े उतार दिए और नागिन की तरह उससे लिपट गई। मल्लिका अर्जुन की जवानी भी उफान मार रही थी, लिहाजा उसने बिना वक्त गवाए वसुंधरा का गेम बजा डाला। दोस्तों, एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब वसुंधरा मल्लिका अर्जुन के गठीले बदन की दीवानी हो चुकी थी। वो उसे अपना पति मानने लगी थी। अब वो दिन दहाड़े मल्लिका अर्जुन के साथ संभोग करने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय मल्लिका अर्जुन और वसुंधरा संभोग कर रहे थे, तभी सुबम्मा ने उसे देख लिया। सुबम्मा ने वसुंधरा से कहा कि मेरा पति भी जवानी के दिनों में ही मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन मैंने कभी किसी पराये मर्द को अपने ऊपर नहीं चढ़ाया। हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं हुआ था, फिर भी मैंने पारंपरिक तरीके से सब्जियों का सहारा लेकर अपनी जवानी काट दी। इसीलिए तुम्हें भी अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं अपने घर को ठुकाई सेंटर बनाने की इजाजत कभी नहीं दे सकती। सुबम्मा लगातार वसुंधरा से उसके अवैध संबंधों को खत्म करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वसुंधरा अब कहां मानने वाली थी। उसे तो मल्लिका अर्जुन के गठीले बदन के नमकीन पसीने की लत लग चुकी थी। उसने सुबम्मा से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तू मेरे और मल्लिका अर्जुन के बीच आई तो मैं अपने आशिक से कहकर तेरा कत्ल करवा दूंगी। ये सुनकर सुबम्मा घबरा गई। उसे विश्वास हो गया था कि एक न एक दिन वसुंधरा और मल्लिका अर्जुन मिलकर उसकी हत्या कर देंगे, फिर उसकी पूरी संपत्ति हड़प लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वसुंधरा अपने ठुकाई ऑपरेटर के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। सुबम्मा को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था, साथ ही उसे अपनी संपत्ति हड़पे जाने का भी डर सताने लगा था। लिहाजा उसने सोचा कि अगर वसुंधरा को ही मौत के घाट उतार दिया जाए तो फिर मेरी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 पोतियों का अधिकार रह जाएगा। 12 अगस्त 2022 को दोपहर के समय एक बार फिर से सुबम्मा ने वसुंधरा को समझाने की कोशिश की तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर सुबम्मा ने चाकू से वसुंधरा का गला रेत दिया, फिर उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। बुजुर्ग महिला के हाथ में कटा हुआ सिर देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने आनन फानन में महिला को हिरासत में लिया और कटे हुए सिर को पॉलीथीन में रख लिया। जिसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड की पूरी कहानी बयां कर दी।